अभी फ़िलहाल हम अम्बाड़ा से और इसार रोड की तरफ जा रहे हैं और आप ये भी देखिए कि नज़ारा कितना कमाल का रोड है यार, कितना सुंदर नज़ारा है। एक्चुअल में मानसून शुरू हो चुकी है और चारों तरफ ग्रीनरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। हम यहाँ पे ना मतलब अम्बाड़ा से इसार रोड पे इसलिए हैं क्योंकि इसको 152 कहा जाता है और आज हम पूरी टेस्ट ड्राइव करेंगे 152D रोड की। 152D के बारे में यदि आप नहीं जानते तो आप जान लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि 152D ना पूरे हरियाणा को कनेक्ट करता है। ये हरियाणा के बिल्कुल बीचों बीच जाता है, यानी कि ट्रांस हरियाणा भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये इस्माइलाबाद से थोड़ा सा मतलब यदि इस्माइलाबाद आप पहुंचते हैं और इस्माइलाबाद से यदि आप कैथलिया हिसार की तरफ थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, यानी कि पेवा और इस्माइलाबाद के बीच में, वहाँ से कनेक्ट करता है। और ये 6 लाइन रोड है, यानी कि 3 लाइन एक तरफ और 3 लाइन एक तरफ। ये आ गया हमारे सामने जंक्शन। इससे हम 152D के ऊपर अब टर्न लेंगे और यहाँ पे ये मिट्टी सी जो गिरी हुई है ना, इसके ऊपर से ही सारी गाड़ियाँ जंप करके जा रही हैं। हम भी यहाँ से कूद के चले जाते हैं और ये 2 पुलिस वाले भी खड़े हैं। ये थोड़ी सी वेट कर रहे हैं कि कोई इनको लिफ्ट दे दे, परंतु मेरे साथ तो परिवार है यार, मैं तो इनकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। और 152D पे चढ़ने के बाद मतलब कैसा आपको महसूस हो रहा है ये देखिए। क्या बात है यार, ये 6 लाइन का रोड है, जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा था कि 3 लाइन एक तरफ है, 3 लाइन एक तरफ है। कोटपुतली तक ये जाता है, नारनौल होके कोटपुतली ये निकलता है। वाओ, क्या शानदार नज़ारा है। दोनों तरफ आप देखोगे तो दोनों तरफ हरियाली है। ये ग्रीनफील्ड रोड कहा जाता है। अब एक्चुअल में ग्रीनफील्ड रोड का मतलब ये नहीं है कि दोनों तरफ हरियाली है तो इसलिए ग्रीनफील्ड इसको कहा जाता है। ग्रीनफील्ड इसका कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी कंक्रीट के जैसे घरों को, दुकानों को तोड़ के इसको नहीं बनाया गया है, जबकि ये बनाया कैसे गया है कि जहाँ पे खेत थे, जहाँ पे हरियाली थी, वहाँ से ये निकाला गया है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई ऑब्स्टेकल ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बचाने की कोशिश की गई है कि क्राउड से बिल्कुल दूर रहे। और चाहे आप किसी भी सिटी की इसमें बात कर लें, मतलब बात करेंगे आप पेवा की, कैथल की, जींद की, फिर उसके बाद में रोहतक की, दादरी की, भिवानी की, तो ये सबसे दूर होके निकलता है, फिर ये पहुंचता है नारनौल। तो हर सिटी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। और आप इसके नज़ारे को देखिए, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर कितनी है, क्योंकि ऑफिशियली अभी ओपन नहीं हुआ है तो अभी शायद मुझे ये मिला नहीं है, और मेरा अंदाजा है कि 120 किलोमीटर की स्पीड इसमें होगी, यानी कि 120 की। परंतु ये देखिए, अभी ये जो बैनर मतलब इनका जो शो कर रखा है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि 100 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। 100 किलोमीटर यार थोड़ा सा कम नहीं है। और मैं तो मतलब सोच रहा था, मैंने जो सुना था ना वो सुना था कि 120 किलोमीटर की इसकी स्पीड होगी, परंतु 100 किलोमीटर का बैनर इस पे लगा हुआ है, तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा आप गाड़ी को नहीं दौड़ा सकते हैं। थोड़ी सी मुझे इसमें नाराज़गी हुई कि क्योंकि जो स्पीड को चाहने वाले हैं वो 120 सोच रहे होंगे, अब उनकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब एक अपसेट वाली बात जरूर है। परंतु इसमें एक बात और सही है कि मोटरसाइकिल वाले इसके ऊपर नहीं दौड़ पाएंगे, मतलब रन नहीं कर पाएंगे, रिक्शा भी इसके ऊपर नहीं चल पाएंगे, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर के अंदर मैंने देखा है, सुना है। तो यदि वो नहीं चलेंगी रिक्शा वगैरह, और मतलब जो स्लो मूविंग व्हीकल है ना वो नहीं जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा फन का मजा तो जरूर आएगा, नज़ारा आएगा। एक स्मूथ गाड़ियाँ चलेगी, 100 किलोमीटर की स्पीड है तो निश्चित तौर से 90 और 100 की स्पीड यहाँ पे जरूर मेंटेन करेंगी। ये देखिए कि कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों तरफ यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, मतलब गाड़ियाँ उधर उधर ना जाएं। यदि कभी भगवान ऐसा ना करे, कभी हादसा होता है तो वो बाहर ना जाएं। उसके बाद में इसके अंदर ना जिस प्रकार से आप KMP की बात करते हैं, KMP मतलब कुंडली मानेसर पलवल, उस रोड पे आप जाओगे तो वहाँ पे एंट्री और एग्जिट पे टोल लगता है। ऐसा ही एंट्री और एग्जिट पे यहाँ भी टोल लगेगा। मतलब जितने भी इसके अंदर कट होंगे, जिस सिटी के लिए आप उतरेंगे वहीं पे आपको टोल देना होगा। तो जितने किलोमीटर आपने रन किया उसी के अनुसार आपको यहाँ पे टोल देना होगा। ये भी बड़ी अच्छी बात इस पे है। ये आ गया हमारे सामने टोल प्लाजा, और ये पहला टोल है जब आप अम्बाला से चलते हैं और ये इस्माइलाबाद से थोड़ा सा आगे निकल के पेवा की तरफ जब आप इसके ऊपर एंट्री करते हैं तो आपके सामने पहला टोल आपको देखने को मिलेगा। और आप भी कहेंगे कि आप कैसी बात बता रहे हैं, आप तो कह रहे थे कि एंट्री और एग्जिट पे ही आपको टोल पे करना पड़ेगा, और ये टोल प्लाजा कैसे हमारे सामने आ गया। दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि जब आप इस्माइलाबाद से ना इस पे एंटर करेंगे तो वहाँ पे एंट्री पे किसी भी प्रकार का कोई टोल नहीं है, कोई एंट्री गेट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार की स्लिप नहीं दी जाती है। तो जब आप 4-5 किलोमीटर इस 152D रोड पे चलते हैं तो पहला आपके सामने ये टोल प्लाजा आता है, और यहाँ पे टोल आपको देने के बाद फिर कहीं भी आपको टोल पे नहीं करना होगा। फिर सारे के सारे जो एंट्री और एग्जिट हैं उन्हीं पे आपको टोल देना होगा। इसके अलावा और कोई टोल बीच में आपको, मतलब रनिंग गाड़ी में आपको टोल किसी प्रकार का नहीं देना होगा। यहाँ पे ना मैं यूज़ कर रहा था एक्चुअल में S21 अल्ट्रा
तो रिकॉर्डिंग के लिए इसके अंदर ये 4-5 पता नहीं कितने कैमरे इसके अंदर दिखा रखे हैं। एक्चुअल में कैमरे जैसी जगह तो 5 बना रखे हैं, पता नहीं इसमें 3 कैमरे शायद मुझे लगता है होंगे। और ये ना इसके अंदर एक वार्निंग आई कि आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म हो गया है, इसलिए इसका रिकॉर्डिंग है वो बंद कर दी जाती है। तो कुछ सीन है ना जो पीछे में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली बंद कर दिया। और कई बार मैंने भी देखा है कि ज़्यादा गर्म होने के बाद ये मतलब वॉइस को मतलब क्या है कि रिकॉर्डिंग में जो वॉइस है ना उसको बंद कर देता है। इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जो आईफोन यूज़ करते हैं उनके अंदर भी शिकायत आ जाती है कि वो गर्म हो जाता है रिकॉर्डिंग करते समय। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि क्या इस प्रकार से रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत आ जाती है, मतलब फ़ोन आईफोन के अंदर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। नहीं तो आईफोन में यदि दिक्कत नहीं आती तो हम उस पर स्विच कर सकते हैं, तो ये आप जरूर बताइएगा। ये देखिए कि जो सामने आपको ब्लैक सा जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला ये हिस्सा, ये पता क्या दिखाता है, ये आपकी स्पीड को सेंस करेगा और इसके अंदर आपकी स्पीड भी आएगी। जिस लाइन से आप चल रहे होंगे उसी गाड़ी की मतलब स्पीड यहाँ पे दिखाएगा। और ये भी हो सकता है आपका चलान हो जाए क्योंकि आप ज़्यादा एक्सेस स्पीड में जाएंगे, क्योंकि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम है ही। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे यदि आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 1 किलोमीटर दूर एक लैंडमार्क ऐसा है कि एक मार्क ऐसा कर रखा बोर्ड पे कि यहाँ आप नीचे उतर के एक रेस्टोरेंट की सेवा ले सकते हैं, यानी कि खाना खा सकते हैं, फ्यूल आप ले सकते हैं। और इसमें और भी कई सारी चीज़ें इस प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पंक्चर वगैरह की दुकानें हो सकती हैं, या फिर कुछ स्पेयर पार्ट की दुकानें हो सकती हैं, या फिर मतलब जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, बच्चों के लिए खेलना बैठना, पार्क इत्यादि की सुविधा यहाँ पे हो सकती हैं। इसके बाद में बाकी हो सकता है कि जैसे फास्ट फूड इत्यादि वगैरह और भी मिले, तो मतलब खाना तो खा ही सकते हैं, बाकी चीज़ें भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ना मतलब इस रोड पे एक ही जगह, मतलब एक्चुअल में मैं नारनौल तक तो गया नहीं हूँ, हो सकता है एक पॉइंट और हो। यहाँ से यदि हम बात करें कि यदि आप अम्बाला से आएंगे, इस्माइलाबाद से एंट्री करने के बाद और फिर आपको जींद तक ये एक ही ऐसा फूड कोर्ट है जहाँ पे आप नीचे उतर के एंजॉय कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, फ्यूल इत्यादि यहाँ पे ले सकते हैं। और ये रोड के दोनों तरफ ही है। जींद से असंध वाला अभी आया है, तो ये अभी 5वां टर्निंग होगा, मतलब 5वां एग्जिट और एंट्री पॉइंट होगा। अभी तक 4 हमने देख लिए और 5वां ये हमारे सामने है, एग्जिट नंबर 5। हाँ 5वां है बिल्कुल। इस्माइलाबाद से चलने के बाद 4 हम पहले देख चुके हैं और 5वां ये है। यहाँ पे जींद अभी भी यहाँ से 31 किलोमीटर दूर है, और यदि हम नेक्स्ट वाले से जाएं तो वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। परंतु मैं यहाँ से ही लूँगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ठीक पड़ेगा मुझे, 4-5 किलोमीटर कम ही पड़ेगा। और यदि मैं पानीपत रोड से जाऊँगा तो 4-5 किलोमीटर ज़्यादा ही पड़ेगा, तो फिर थोड़ा यहीं से कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। पर मैं आपको अल्टीमेटली यदि एक्सपीरियंस बताऊं तो इससे शानदार एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। बहुत ही शानदार रोड है, बहुत ही जबरदस्त है। नेशनल लेवल का तो है ही, मैं तो ये कहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल का रोड अभी ये तैयार हो गया है। अभी हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेके हम असम से जींद वाले रोड पे नीचे उतरेंगे और जाएंगे। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इसको देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कम्प्लीटली अपडेटेड है अभी, मतलब ये फंक्शनल है, ऐसी बात नहीं कि नॉन फंक्शनल है। तो ये फंक्शनल रोड है, तो आप इससे जा सकते हैं, आ सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे तो कोई ऑब्स्टेकल इसमें कहीं भी नज़र नहीं आया। ये टोल प्लाजा है, अभी इस पे क्रॉस है, परंतु ये बात ज़रूर है कि इसके अंदर लाइट हमें मिली है। और जैसे पहले वाले टोल प्लाजा से हम उतरे थे तो वहाँ पे टर्निंग लाइट नहीं थी, यानी कि रेड लाइट वगैरह ग्रीन लाइट नहीं थी। ये भी एक गोल चक्कर है और इस गोल चक्कर से हमें जाना चाहिए लेफ्ट साइड से, क्योंकि यहाँ पे है भैया ट्रैफिक। राजेंद्र रोड पे ट्रैफिक नहीं था, यहाँ पे ट्रैफिक है, तो हमें इस सर्कल से ना अकॉर्डिंग टू रूल चलना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे गोल चक्कर बनाया है यार। अभी जुटा हुआ है एक लेबर वाला, वाओ काफी शानदार। और ये देखिए ऊपर इस प्रकार से मतलब एक नज़ारा ना जो अलग सा है। और ये पोस्टर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कि है कि मतलब सेव ट्री सेव लाइफ वगैरह वगैरह। यहाँ पे साइना नेहवाल, फ्लाइंग सिख मिल्खा, नीरज चोपड़ा, कपिल देव, हॉकी का जादूगर, मैरी कॉम वगैरह, और बहुत सारे अच्छी मतलब अच्छी सी पेंटिंग यहाँ पे कर रखी है। तो बड़ा शानदार, अच्छा लगा इस रोड से आके। ये भी अभी कुछ तो इनके पौधे सूख गए हैं, गोल चक्कर है, कुछ पौधे सूख गए हैं, पर दोबारा से इसको ग्रीन हरा भरा कर देंगे।
तो हम आ गए हैं अपने रोड पे, यानी कि जिसको हम कहते हैं असंध चींद रोड। ऊपर से पानी गिर गया, और पानी गिर गया तो हो सकता है विजिबिलिटी में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो। यही है रोड, अब की बार तो गलत नहीं है, अब की बार नहीं है गलत, अब की बार गलत नहीं है। हम पहुंचेंगे अब अलेवा, अलेवा से फिर नगूरा, नगूरा से चींद। 30 किलोमीटर का ये रन है।